देखिए दोस्तों, इस बात को हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी में सबसे पहले और सबसे बड़ा गुरु उसकी माँ होती है। माँ ही उसे संस्कार सिखाती है, माँ उसे बोलना सिखाती है, माँ उसको चलना सिखाती है, माँ उसको पढ़ना सिखाती है, माँ उसको संस्कार देती है। तो माँ एक बच्चे के जीवन में सबसे बड़ा गुरु होती है। तो लाइफ में ऊपर उठने के लिए, लाइफ में अच्छा बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब गुरु समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, महान होगा, तो उसका शिष्य चेला ऑटोमेटिक महान बनता है, क्योंकि उसके गुण उसमें जाते हैं, उसकी शिक्षा उसके अंदर जाती है। तो ऐसे ही हर बच्चे के जीवन में माँ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, माँ का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब माँ पढ़ी लिखी होगी तो 50% गुण जो होते हैं माँ के उस बच्चे के अंदर जाते हैं। वो अपनी माँ से बहुत कुछ सीख जाता है, क्या क्या उसके अधिकार हैं, कब क्या करना है, पढ़ना सीख जाता है। और लाइफ में कहने का मतलब ये, सीखने के लिए उसको हेल्प मिल जाती है, माँ उसकी हद से ज़्यादा मदद करती है। जब एक लड़की समझदार पढ़ी लिखी होगी, उसके अंदर आत्मज्ञान होगा, तो इससे क्या होता है, हमारी आगे आने वाली नस्ल वो ऑटोमेटिक अच्छी होगी, समझदार होगी, और पढ़ने के लिए उसका रुझान ऑटोमेटिक रहेगा, उसके शिक्षा के प्रति ऑटोमेटिक उसका प्यार जाएगा। कुछ लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, वो यह सोचकर नहीं पढ़ाते हैं कि आखिर पढ़ाकर करना क्या है, घर पे बेटी को खाना बनाना है और क्या करना है, इसको पढ़ाकर क्या करेंगे। लेकिन पता नहीं है कि अगर लड़की नहीं पढ़ी तो बच्चों का भविष्य ख़राब होगा, आगे आने वाली पीढ़ी, पूरी नस्ल ख़राब हो जाएगी। अगर सभी लड़कियों को ना पढ़ाया जाए तो उनके बच्चे कैसे होंगे। एक तो माँ जानवर है, अशिक्षित व्यक्ति जानवर के समान होता है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, ना समझा है, तो क्या है, वो एक जानवर है। तो वो अपने बच्चों को वैसे सीख देगी, वो अपने बच्चों को पैदा करेगी तो वो अंधविश्वास में ढकेलेगी। बच्चों को वो कोशिश करेगी ये भी ना पढ़ पाएँ, और वो डराएगी अंधविश्वास में बार बार कि फलाने दिन कहीं नहीं जाते, कहीं किसी ने टोटका कर दिया है तो वहाँ नहीं जाना, रात में यहाँ मत जाना, भूत आ जाता है। वो उल्टी सीधी कहानी सुनाती रहती है और बच्चे को अपने जैसा कर लेती है। लोभ लालच उसके अंदर पैदा कर देती है। अगर माँ अशिक्षित है, ज्ञान नहीं है, तो सारा वो अज्ञान अपने बेटे के अंदर डाल देती है, जिससे क्या होता है, एक तो वो जानवर पैदा हुआ, उसको और ज़्यादा माँ उसको जानवर बना देती है। इसको पढ़ाना है, इसकी शादी में रुपया लगाना है, ऊपर से इसको पढ़ाएंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसको दहेज भी देना है, इतना खर्च करना है, हद से ज़्यादा पैसा इसकी शादी में खर्च करना है, और सही शादी नहीं करेंगे तो इसमें हमारी बदनामी होगी। तो अपनी तारीफ़ करने के लिए वो पैसा जोड़ने लग जाते हैं, दहेज इकट्ठा करते हैं ताकि हमारा नाम हो कि फ़लाने ने अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से की, इतना दहेज दिया, इतना खर्च किया। अपना नाम करने के लिए दहेज के लिए पैसा जोड़ने लग जाता है। वो ये नहीं देखता है कि बच्ची का पढ़ना कितना ज़रूरी है। और इस वजह से ही सरकार ने इस पर जोर दिया कि दहेज बंद किया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये सब क्यों ऐसा सरकार ने चलाया था, तो वो अपने अधिकार को जान पाएगी, अपना हक जान पाएगी। और जो अक्सर गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता है, बेटियों की देखभाल नहीं की जाती है, तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको दवाई नहीं दिलवाई जाती है, ये सब समझ जब पढ़ी लिखी होगी तो वो सब जान पाएगी। अक्सर ही लड़कियों की हत्या होती है, गर्भ में मार दिया जाता है, या उनको देखभाल नहीं की जाती है, उनको ठीक से इलाज नहीं दिया जाता है, उस वजह से वो मर जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं माँ का साथ होता है। लेडीज़ एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है, क्यों है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़ी लिखी हो, उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी जानती हो, एक दूसरे की समझ हो,
ज्ञान और समझ हो तो वो कभी गलत नहीं करेंगी। तो हमारे देश में जो लड़की पढ़ लिख गई अच्छा, वो बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं, और जो अशिक्षित है उनको एक बंदी बना कर रखा जा रहा है, उनको गुलाम बना कर रखा जा रहा है, उनकी मट्टी काटी जा रही है। क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ना, कहीं वो कंप्लेन नहीं कर सकती, कुछ पढ़ कर नहीं जानती हैं क्या हम कर सकते हैं, वो उनको कुछ नहीं पता है। उनको बस ऐसा ही लगता है, लोभ लालच ही सब कुछ है। बस काम करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, पेट पालो, मेहनत करके घर बना लो, शादी कर लो, बस यही होता है ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम। अशिक्षित लड़की तो यही समझ पाती है, लेकिन जो पढ़ी लिखी होगी वो आगे तक की सोच पाती है, वो जान पाती है कि नहीं, खाना पीना, मकान बनाना, शादी करना, यही ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम नहीं होता है, इससे बड़ा और भी काम है। तो लोग सोचते हैं पढ़ाकर क्या करेंगे। अरे मान लो देश में कोई अपनी बेटी को ना पढ़ाई, यही सोचकर कि धूमधाम से शादी कर लेंगे, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, दहेज ज़्यादा दे देंगे, अच्छा घर ढूंढ देंगे, अच्छा घर मिल जाएगा। मान लीजिए चलो तुमने अच्छा घर ढूंढ लिया, मोटी रकम वाला ढूंढ लिया, बेटी तो अनपढ़ ही है, पर वो अपने बच्चे का जीवन तो बेकार कर देगी, वो कुछ सिखा नहीं पाएगी। माँ ही सबसे बड़ा गुरु है एक बच्चे के जीवन में, तो अपने बच्चे को वो कैसे अच्छा बना पाएगी। तो जो आज के दौर में जो इंसान जितने अंधविश्वासी हैं, इसमें कहीं ना कहीं माँ का भी हाथ होता है। क्यों? माँ खुद अंधविश्वास में रही, अब उसने बच्चे को भी अंधविश्वास में डाल दिया। सब कुछ बताती है कि रात को ऐसे नहीं सोना चाहिए, रात में झाड़ू नहीं मारना चाहिए, कि फ़लानी जगह नहीं जाना चाहिए, फ़लाने दिन नहीं जाना चाहिए। वो तमाम अंधविश्वास की टोटका कर दे तो उससे बचना चाहिए, और फलाने पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, और तमाम तरह की वो कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर भूत रहते हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम तरह की वो बच्चे के दिमाग में डाल देती है। भूतों की कहानियाँ सुनाती है बच्चे को, जिससे बच्चा अंधविश्वासी बन जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं माँ का हाथ होता है। तो अंधविश्वास को दूर करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए ज़रूरी है कि माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तभी बच्चियाँ पढ़ी लिखी होंगी, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि दहेज की चिंता ना करें, धूमधाम से शादी के बारे में ना सोचें, पहले बेटी को पढ़ाएं। जब बेटी पढ़ी लिखी होगी तो हर कोई उसका हाथ थाम लेगा और उसे अपना लेगा। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी शादी कर रहे हैं तो कोशिश करें, एक बार को दहेज नहीं मिल रहा है उसकी चिंता ना करें, सिर्फ लड़की पढ़ी लिखी दिखें, कितनी समझदार है, कितना उसके अंदर आत्मज्ञान है, कितनी उसके अंदर समझ है, ये चीज़ देखें। जब ऐसा देखेंगे तो लड़की पढ़ेंगी। और दूसरी बात ये, लड़की को पढ़ने के लिए लड़की की हत्या ना हो और लड़की हद से ज़्यादा पढ़े, तो इसके लिए ये है कि लड़की को रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को काम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम लड़की को काम देंगे तो हर माँ बाप यही चाहेंगे कि हाँ, कोई माँ बाप अपनी बेटी से नफ़रत नहीं करेगा। मान लीजिए घर में एक गाय है जो बिक नहीं रही है, दूध नहीं देती है, तो कोई पालेगा ऐसी गाय को? नहीं पालेगा, बेच देगा, या वो कसाई को दे देगा, कटवा देगा, या छोड़ देगा। इससे क्या होगा? वो तड़पेगी गाय। तो ऐसे ही लड़की को जब काम नहीं मिलेगा, उनको सरकारी जॉबें नहीं मिलेंगी, या उनको बेरोज़गार रखा जाएगा, तो कौन बाप अपनी बेटी को पालेगा? उसका खर्चा वो क्यों उठाएगा? आजकल ये दुनिया लालची है, स्वार्थी है, हर इंसान को मतलब से अपने पास रखता है, दोस्ती मतलब से करता है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि लड़कियों को काम दिया जाए, वो बेटा से ज़्यादा काम करें, बेटा से ज़्यादा पैसा कमाएं। जब ऐसा हो जाएगा, सबसे पहले लड़कियों को काम मिलना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो हर बाप चाहेगा कि मेरी वाइफ के हर बार बेटी पैदा हो,
वो बेटी की उम्मीद करेगा, बेटी की चाहत करेगा। लेकिन हमारे देश में लड़कियों को क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, क्यों लड़कियों को मार दिया जाता है? क्योंकि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि बेटी बोझ है, बेटी को हमें पूरी ज़िंदगी कमा के खवाना पड़ेगा, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी। ये तो बस घर पे ही थोड़ा बहुत काम कर सकती है, पैसा तो कमा कर नहीं ला सकती बाहर से। तो ये सोच कर वो बोझ समझते हैं। लेकिन अगर लड़की पैसा कमाने लग जाए बेटे से ज़्यादा, तो कोई कितना भी दुष्ट, कितना भी पाखंडी हो, वो भी अपनी बेटी से प्यार करने लग जाएगा। तो मैं भी सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि बेटियों को काम दिया जाए, वो बेटे से ज़्यादा पैसा कमाएं, ऐसा उनको किया जाए। ऐसा किया जाएगा तो हर कोई बेटी को पढ़ाएगा और हर कोई उम्मीद करेगा कि मेरी वाइफ के बेटी पैदा हो। भैंस है, भैंस दूध नहीं देती है और उसका बिकना बंद हो जाए, कोई ख़रीदे ना भैंस को, ना दूध देती है, तो कौन पालेगा उसे? नहीं पालेगा, छोड़ देगा, मार देगा, बोलेगा क्यों मैं इसके लिए मेहनत करूं इतनी। तो ऐसे ही लड़कियों के साथ होता है। जब लड़कियों को काम ही नहीं मिल सकता, लड़की कमा नहीं सकती, तो उनको पालने से क्या फ़ायदा है? इस वजह से लोग लड़कियों से नफ़रत करते हैं। लड़की को इसलिए नहीं पढ़ाना है कि उसकी नौकरी लगेगी, बहुत पैसा कमाएगी, इसलिए नहीं पढ़ाना है। हमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ाना है ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो। और लड़की को पढ़ाना इसलिए है ताकि उसके अंदर ज्ञान आए, अपने बच्चे को अच्छी सीख दे सके, कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में अपने बच्चे को बता सके, सिखा सके। इस वजह से हमें बेटी को पढ़ाना है। ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज़ है जो हर परेशानी से निकाल देता है और इंसान को खुश रखता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।